Hello guys, a warm welcome to all of you on my YouTube channel भाटी इंग्लिश क्लासेस। मैं आपका दोस्त सुबोध भाटी पुनः हाजिर हूँ आपकी सेवा में लेकर एक और वीडियो। जैसे कि आपने मेरे थंबनेल में पढ़ लिया होगा कि हाउ आई क्वालिफाइड एसएससी CHSL एग्जामिनेशन इन वेरी फर्स्ट अटैम्प्ट। ओके, तो उसी के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं इससे पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने आपको बताया कि कैसे मैंने एसएससी के सारे एग्ज़ाम छोटे से लेकर बड़े तक को कैसे पहले ही बार में निकाला है। ठीक है भाई, तो आप सबसे पहले जाकर उस वीडियो को देखें। उसके बाद फिर बहुत सारे जो मेरे दोस्त भी हैं और थोड़ी डिमांड भी इस वीडियो की थी कि भैया इस बारे में बताएं कि CHSL का एग्ज़ाम आपने कैसे निकाला। क्योंकि जो अगर मैं बात करता हूँ एसएससी के एस्पिरेंट्स की, तो मोस्टली स्टूडेंट्स चाहते हैं कि एसएससी CHSL में कोई जॉब ले सके, क्योंकि बहुत ही अच्छी और प्रतिष्ठित जॉब यहाँ से आप गेट कर सकते हो। ओके, तो बिना किसी देरी के मैं आपको सामने सबसे पहले आपको अपना रिजल्ट दिखाऊंगा कि मैंने कितने मार्क्स अटैम्प्ट किए हैं टायर फर्स्ट में, टायर सेकंड में क्या क्या होता है, सभी चीज़ें मैं आपको डिटेल में। उसके बाद आपको रणनीति बताऊंगा कैसे आपको तैयारी करनी है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है वो आपको मैं बताने जा रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और सबसे पहले अपना रिजल्ट मैं आपको शो कराता हूँ। ठीक है, तो here we go. Okay, this is my computer screen. Now I am going to show you my report card. Okay, just wait a moment. I am going to make it visible for all of you. Yes, now you can watch. ये फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, इसमें कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल एग्जामिनेशन 2019। देखिए, मेरा नाम नेम सुबोध कुमार, मदर्स नेम सुरेश, OBC कैटेगरी से मैं बिलोंग करता हूँ, फादर्स नेम ऋषिपाल। दिस इज़ माई रोल नंबर 3016401959। ठीक है, और ये सब मैंने जो अपनी इंफॉर्मेशन थी इम्पोर्टेंट मैंने सभी को यहाँ पर हाइड किया हुआ है। आप मेरे मार्क्स देख सकते हैं। फाइनल स्कोर नॉर्मलाइज्ड 173.84455, ये आप इसे 174 मान सकते हैं। साइंस विद मैथ्स यस। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 85% प्लस मेरा स्कोर यहाँ पर बन रहा है, जो कि किसी प्रकार भी परीक्षा में आसान नहीं है, और ये तो एसएससी की परीक्षा है, आप जानते हैं। ठीक है, तो कैसे मैंने पहले अटैम्प्ट में ये सब क्वालिफाई किया, ये सब मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। तो किसी भी एग्ज़ाम को देखने से पहले भाई हमें ये पता होना चाहिए कि उसका पैटर्न क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। ठीक है, तो एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में सबसे पहले मैं यहाँ पर डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि क्या एग्ज़ाम पैटर्न होता है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन हैं। एटलीस्ट ये चीज़ें आपको पता होना पहले ज़रूरी है, इसके बाद चीज़ें आगे बढ़ती हैं। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर शो कराने जा रहा हूँ क्या क्या एग्ज़ाम आता है, क्या क्या चीज़ें आपको इसमें देखने के लिए मिलती है। ओके, तो चलते हैं भाई, एक बार फिर कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर मैं आपको लेके चलता हूँ और अब हम देखने जा रहे हैं एग्ज़ाम पैटर्न। ओके, देखिए यहाँ पर शो हो रहा होगा आपके सामने। देखिए भैया, अगर मैं बात करता हूँ CHSL एग्जामिनेशन की, तो बेटा 3 चरण में ये आपका एग्ज़ाम होता है, जिसके अंदर टायर फर्स्ट, टायर 2, टायर थर्ड, 3 टायर आपके यहाँ पर होते हैं। ठीक है, और टायर फर्स्ट में देखिए कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है, आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है। ऑब्जेक्टिव टाइप यहाँ पर आपके क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटी एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस। इन 4 सब्जेक्ट्स के अंदर आपके टायर फर्स्ट की परीक्षा को कंप्लीट किया जाता है। उसके बाद टायर 2 एग्जामिनेशन होती है, जिसमें डिस्क्रिप्टिव पेपर आपका होता है, जिसमें आपको एक लेटर या एप्लीकेशन में से कुछ एक लिखने के लिए आता है। उसके बाद ऐसे राइटिंग, प्रेस राइटिंग भी इस बार आपके पेपर में देखने के लिए मिली थी एडमिट कार्ड में, तो हो सकता है कि आगे भी ये पूछी जाए। और टायर 3 में आपका स्किल टेस्ट होता है, स्किल टेस्ट में आपका स्पीड टाइपिंग टेस्ट। ठीक है, और ऑन द करेक्ट एंट्री ऑफ डाटा करेक्ट एंट्री करना और स्पीड टाइपिंग टेस्ट को आपको यहाँ पर देखा जाता है, क्योंकि उसी से रिलेटेड काम आपको नौकरी प्राप्त करने के बाद करना पड़ता है। ठीक है, ये सब कंपलसरी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हम, ये आपने देख लिया होगा भैया। अब आप देखते हैं कि आगे बढ़ते हैं और इसमें क्या क्या आपको मिलता है। इसके बाद चलते हैं बेटा, देखते हैं कि हमारी जो क्वेश्चन की संख्या कितनी कितनी होती है। तो देख सकते हैं आप, सब्जेक्ट मैंने अलग अलग लिए हैं, उसके बाद आपको दिखाया है कितने
नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं, टाइम ड्यूरेशन कितना होता है। सबसे पहले आपका जनरल अवेयरनेस होता है, आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 होते हैं, मैक्सिमम मार्क्स हैं 50। इसका मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो 25 दूनी 50 नंबर के आपका हो गया जनरल अवेयरनेस। उसके बाद रीजनिंग या जनरल इंटेलिजेंस, इसके 25 नंबर्स ऑफ क्वेश्चन होते हैं और मैक्सिमम इसके भी कितने होते हैं, 50 होते हैं। ऐसे ही आपका इंग्लिश लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन, ऐसे ही क्वांटिटी एप्टीट्यूड के भी 25 क्वेश्चन आपके सामने होते हैं और मैक्सिमम आपके होते हैं 50। इसका मतलब हम कह सकते हैं अगर टोटल किया जाए तो 100 हमारे पास क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से आपको कितने मार्क्स मिलते हैं बेटा, 200 मार्क्स का आपका एग्जामिनेशन होता है। ठीक है भाई। और अगर आप कोई गलती करते हैं तो आपको 1/2 नेगेटिव मार्किंग का इफेक्ट देखने के लिए मिलता है इस एग्जामिनेशन में। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद आपका टाइप 2 एग्जामिनेशन होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया डिस्क्रिप्टिव लेवल, डिस्क्रिप्टिव टाइप का एग्जामिनेशन होता है। ठीक है, इसमें आपको एक ऐसे या लेटर लिखना पड़ता है जो 150 to 200 वर्ड्स के बीच में आपको लिखना पड़ता है, और ये आपकी इच्छा है कि आप कौन सी लैंग्वेज में से लिखते हैं, आइदर इन इंग्लिश और हिंदी। ओके, इसके बाद उसमें आपको 60 मिनट का ड्यूरेशन मिलता है। ठीक है, इसके बाद आपका CSSL में जो टायर 3 होता है बेटा, इसमें आपका स्किल टेस्ट होता है। ठीक है, तो उसमें आपको 30 वर्ड पर मिनट हिंदी की टाइपिंग स्पीड मांगते हैं और 35 पर मिनट इंग्लिश की टाइपिंग स्पीड मांगते हैं। इसके बाद ये चरण आपके 3 होते हैं। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया होती है और उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट यहाँ पर लगती है। तो ये बात हुई आपकी एग्ज़ाम पैटर्न की। अब हम बात करते हैं कि कैसे कैसे हमें क्या क्या पढ़ना है, किस किताब से कितना पढ़ना है, ताकि हम इस एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स गेट कर सकें। ठीक है भाई, ये एक बिग पॉइंट है। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगा मैथ के बारे में। ठीक है, सबसे पहले समझने वाली बात भाई ये है कि ये एग्ज़ाम आपसे क्या डिमांड करता है, जिसके बारे में कोई टीचर, यूट्यूब पर दुनिया भर के टीचर्स है भाई, जिसने सबने अपना बिजनेस बना रखा है, कोई आपको सही बात बताने को तैयार ही नहीं है भाई। ठीक है, तो जो मेहनत मैंने की है उनके चक्कर में फंस कर, देखिए यूट्यूब पर एक अपना एक चक्रव्यूह बना पड़ा है भाई, अगर आप उसमें फंस गए तो आप यहीं फंस के रह जाओगे, आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो उससे कैसे निकला जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको सही बात पता चले कि क्या एग्ज़ाम्स आपसे डिमांड कर रहा है भाई, उसी के अगर अकॉर्डिंग तुम पढ़ोगे तो आप अच्छे से पहली अटैम्प्ट में आप क्वालिफाई कर जाओगे, गारंटी बात है। ठीक है, तो पहली बात, सबसे पहले बात करते हैं, ये एग्ज़ाम आपका होता है 12th के बाद। इसका मतलब ये एग्ज़ाम से डिमांड करता है कि 12th तक का आपको आता है, इसके बाद ये आपको एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। इसका मतलब अगर 10th 12th की बुक्स आप अच्छे से पढ़ते हैं, अगर बात करें मैथ और इंग्लिश, तो आपका 75% वहीं से कवर हो जाता है, सिर्फ 25% ही आपको ऊपर से पढ़ने की ज़रूरत है भाई। ठीक है, तो अगर मैथ की मैं बात करता हूँ तो आपके लिए, अगर आप 12th करके आए हैं तो वेरी अच्छे, आप बहुत अच्छे होंगे मैथ में। अगर आपने PCM ले रखा है तो उसके बाद आपको सिर्फ ज़रूरत होगी, राकेश यादव सर की एक बुक आती है 7300+ क्वेश्चंस की, आप उसे ले सकते हैं। ठीक है, नहीं तो स्टार्टिंग में आप अपना बेस बनाने के लिए RS अग्रवाल बुक को भी ले सकते हैं, अदरवाइज़ राकेश यादव को उसके बाद लें और उससे सब कुछ लगा दें, इससे बाहर कुछ मैथ में नहीं आएगा भाई, ये डेफिनेटली बात है। उसके बाद बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में बहुत सारी चीज़ें हैं भाई आपके लिए। आपको सबसे पहले आपका बेसिक आपका मजबूत होना चाहिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छा होना चाहिए भाई इंग्लिश में। और अंडरस्टैंडिंग लेवल अगर आपका ख़राब है तो आगे आप नहीं पढ़ सकते हैं, ये श्योर बात है। इसके लिए आपको आपकी 10th 12th की न्यू स्टाइल्स आती हैं, आपको पता है, काका प्रकाशन की आती है। मैं हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वालों को तो ज़रूरत नहीं है इंग्लिश में पढ़ने की, वे वैसे ही अच्छे होते हैं क्योंकि बचपन से ही इस एनवायरनमेंट में रहते हैं। तो ये वीडियो विशेष कर उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए हैं जो यूपी बोर्ड से बिलोंग करते हैं, जो समझते हैं कि हमारी इंग्लिश कमज़ोर है। आपकी इंग्लिश कमज़ोर नहीं है, आपका जो दृष्टिकोण है वो गलत है, उसे सुधारने की ज़रूरत है भाई। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 10th 12th की जो आपके न्यू स्टाइल्स हैं उन्हें कंप्लीट करना है आपको, वहाँ से आपका बेसिक कंप्लीट होगा और वहीं से आपका 75 से टू 80% आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, गारंटेड। ठीक है, ये मैंने किया है, मैं आपको वही बता रहा हूँ भाई। उसके बाद आपको 20% ऊपर का आपको मेहनत करनी है और उसके लिए मैं आपके लिए यहाँ पर खड़ा रहूँगा। ठीक है, अब आपकी क्लास नॉर्मल वे में चलेगी, हर एक दिन मैं आपके लिए वीडियो डालूँगा 10 तारीख के बाद से।
तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश का यहाँ से सब कुछ आपका मैं कवर करा दूँगा, किस तरह से आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है, सब कुछ मैं आपको करा दूँगा। डेफिनेटली यू विल गेट अ जॉब, यू विल क्वालिफाई द एग्जामिनेशन एट लीस्ट इन इंग्लिश। ठीक है, मैं इंग्लिश के बारे में बात कर रहा हूँ सिर्फ। ठीक है, उसके बाद अगर बात करते हैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ, एसएससी का जो सबसे वीक सेक्शन है भाई, जहाँ से एसएससी में आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं, वो रीजनिंग ही है। क्योंकि आपको 60 मिनट का टाइम मिलता है, और अगर सारे ही सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट बना देंगे तो आप नंबर कैसे गेट करोगे, टाइम कैसे बचाओगे। तो टाइम बचाने के लिए आपके लिए यहाँ पर इंग्लिश और रीजनिंग को रखा गया है। रीजनिंग को आप अगर अच्छे से कर लेते हैं, थोड़ी मेहनत कर लेते हैं, तो यू विल ईजिली गेट गुड मार्क्स इन रीजनिंग, दिस सेक्शन इन रीजनिंग। ओके, उसके बाद आती है जनरल स्टडीज़। देखिए, जनरल स्टडीज़ के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसका कोई और छोर है नहीं भाई। पता नहीं एग्जामिनर क्या पूछ ले आपसे। तो अगर मैं अपने बारे में बात करता हूं, तो मैं तो सिर्फ एक मेरी बुक मेरे पास है, लूसेंट, एक काफ़ी पुरानी बुक है, आप उसे पढ़ें, और उसके बाद स्पीड जो रेलवे की आती है उसके क्वेश्चंस को आप लगा लें। सिर्फ इसी से आपका काम चल जाएगा। और इसके अलावा करंट अफेयर को रेगुलर पढ़ें, क्योंकि करंट अफेयर्स का एक सेक्शन जो अब आजकल एग्जामिनेशन में सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है। ये अगर आप इतना ही कवर कर लेते हैं तो डेफिनेटली मैं आपको बता रहा हूँ 160 प्लस मार्क्स यू विल गेट वेरी इजीली। ओके, और इससे कम तो आज की डेट में जो कंपटीशन चल रहा है उसे देखकर लगता नहीं कि आप एक अपनी जॉब सिक्योर कर लेंगे। तो 160 प्लस मार्क्स तो आपको कम से कम चाहिए। उसके लिए जो मैंने बताया वो मोर देन इनफ सफिशिएंट होगा आपके लिए भाई। ठीक है, तो इंग्लिश के लिए मैं आपके लिए खड़ा रहूँगा। अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, चाहे वो एसएससी सीएचएसएल हो, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, डजंट मैटर, दिस इज ऑफ एसएससी एग्जामिनेशन और बैंकिंग। ठीक है, आपको हर तरह की इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, 10 तारीख के बाद से 11 से आई थिंक मैं स्टार्ट कर दूंगा आपका बैच सभी जनरल कंपटीशन के लिए। ठीक है, ये कोई स्पेसिफिक नहीं होगा, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। जो भी इसे देखेगा वो इंग्लिश में बेटर हो जाएगा, ये गारंटी है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से मैंने आपको एग्ज़ाम पैटर्न समझाया है सीएचएसएल का। उसके बाद आपको बताया कि कैसे हम अच्छे से आपकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो इसी के साथ उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। मेरे चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। जल्दी आपसे मुलाकात होगी एक और वीडियो के साथ, जिसमें आपको बताऊँगा कि मैंने सीजीएल को कैसे फर्स्ट अटैम्प्ट में निकाला, क्या हमारी प्रक्रिया होनी चाहिए, क्या हमारी रणनीति होनी चाहिए सीजीएल निकालने के लिए। तो इसी उम्मीद के साथ जुड़ रहिए मेरे साथ, और आपसे विदा लेने का समय आ चुका है। ठीक है, बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।